थे, लेकिन भारत की तरफ से विदेश सचिव शांत भाव से देश को जानकारी दे रहे थे। राहत की बात है कि अफसरों की जुबान अभी भी एंकरों की जुबान से थोड़ी अलग है और इस बार तो बहुत अलग नजर आई। आज सुबह जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। यह कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। आपको यह भी स्मरण होगा कि 25 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर एक प्रेस वक्तव्य जारी किया था, जिसमें आतंकवाद के इस निंदनीय कार्य के अपराधियों, आयोजकों, फाइनेंसरों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के दायरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। भारत की आज की इस कार्रवाई को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। क्या गोदी मीडिया के कवरेज में आज की कार्रवाई को इसी संदर्भ में देखा जा रहा है, जिसकी बात विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने की? यह कार्रवाई नपीतुली बताई गई, आनुपातिक बताई गई और जिम्मेदारी पूर्ण बताई गई। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात पर जोर दिया गया, क्या गोदी मीडिया के एंकरों की भाषा में, उनके कवरेज में इस आनुपातिक नपीतुली कार्रवाई का अंश भी है? क्या उनकी भाषा में अनुपात का अ भी है? न चाहते हुए भी भारत से जुड़ी किसी भी घटना का कवरेज गोदी मीडिया का कवरेज बन ही जाता है। गोदी मीडिया में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, इसके बिना आप किसी घटना का कवरेज नहीं कर सकते। जिन्होंने पत्रकारिता का धर्म रौंद दिया हो, वो धर्म के नाम पर पत्रकारिता का झांसा दे रहे हैं। तारीफ होनी चाहिए विदेश मंत्रालय और सेना की तरफ से प्रेस में इन अंतरों का ध्यान रखा गया। सेना की तरफ से यह चुनाव अनायास नहीं रहा होगा। जब सेना की तरफ से कर्नल सोफिया कुरैशी और वायुसेना की तरफ से विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, कर्नल सोफिया कुरैशी ने हिंदी में और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने अंग्रेजी में लिखा हुआ वक्तव्य पढ़ा। सेना का संदेश यही था कि इस कार्रवाई को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। 2 महिला अफसरों को चुनना भी एक प्रशंसनीय रणनीति थी और इस तरह से चुनाव करना कि इस जवाब को धर्म की नजर से ना देखा जाए, अति प्रशंसनीय कहा जाना चाहिए। मिस्री ने भी इसका जिक्र किया कि आतंकी हमला भारत में सांप्रदायिक दंगों को भड़काने के लिए किया गया था, जिसे नागरिकों ने नकार दिया। इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना था। पिछले वर्ष आप सभी जानते हैं 2.25 करोड़ से अधिक पर्यटक कश्मीर आए थे। इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसलिए संभवतः यह था कि इस संघ राज्य क्षेत्र में विकास और प्रगति को नुकसान पहुंचाकर इसे पिछड़ा बनाए रखा जाए और पाकिस्तान से लगातार होने वाले सीमा पार आतंकवाद के लिए उपजाऊ जमीन बनाने में सहायता की जाए। हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और शेष राष्ट्र दोनों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। इसका श्रेय सरकार और भारत के सभी नागरिकों को दिया जाना चाहिए।